आपका स्वागत है न्यूज़ सुपरहिट चैनल पे। आज है 20 मार्च 2024। आइए आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं इन हिंदी विद मेमोरी ट्रिक्स। सारी करंट अफेयर पढ़ेंगे जुगाड़ से, बिना टेंशन बिना रटे। आपको एक बात और बता दूं, आप यदि पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वह टेलीग्राम में मिलेगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? ए यूएई, बी सऊदी अरब, सी बांग्लादेश, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है बांग्लादेश। इस तरीके से याद रखेंगे। नुमालीगढ़ में से आप देख सकते हैं, मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है, नुमालीगढ़ में माली को यूज किया है, ये माली। ठीक है, माली कहाँ काम कर रहा है? माली काम कर रहा है बंगले में। ये बंगला है, यहाँ माली काम कर रहा है। माली का काम क्या होता है कि गार्डनिंग करना। ठीक है, बांग्लादेश में से बांग्ला लिया और बांग्ला को कन्वर्ट कर लेंगे बंगला में। तो बंगले में कौन काम कर रहा है? माली काम कर रहा है। तो नुमालीगढ़ जब भी हम देखेंगे तो नुमालीगढ़, तो उसमें हम माली उठाएंगे और माली कहाँ काम कर रहा है? बंगला में। तो बंगला से याद आ जाएगा बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के विदेश मंत्री सरगेई एलिनिक भारत पहुंचे हैं? ए बेलारूस, बी जर्मनी, सी मलेशिया, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए है बेलारूस। इसको इस तरीके से याद रखेंगे, सरगेई से याद रखेंगे सगाई, बेला से याद रखेंगे बाला। तो सरगेई जो हैं वो भारत आए हैं सगाई करने। किसके साथ? बला की खूबसूरत एक रशियन के साथ। बला की खूबसूरत एक रशियन के साथ, बेलारूस, बला की खूबसूरत एक रशियन के साथ क्या करने आए हैं? सगाई। कौन? सरगेई। क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है? ए अजीम प्रेम जी, बी सुधा मूर्ति, सी शीतल देवी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है शीतल देवी। आप देख सकते हैं ये हैं शीतल देवी और इनको राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया गया है। अब आप इसको, इनका नाम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि शीतल देवी का जो मन है वो बहुत शीतल रहता है, शांत रहता है। ठीक है, वो दिव्यांग हैं लेकिन उनका मन विचलित नहीं हो रहा है इस बात से लेके, मन शांत है। मन शांत है तो वो सबके लिए आइकन बन सकती हैं, सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकती हैं। इसलिए उनको शीतल देवी का नाम को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन के रूप में घोषित कर दिया गया है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाएगा? ए चीन, बी फ्रांस, सी जापान, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी फ्रांस। इसमें यह बताने की कोशिश की जा रही है मरने में सहायता का मतलब हो जाएगा वह व्यक्ति जो काफ़ी समय से बिस्तर को पकड़े हुए है, बेड को पकड़े हुए है, चलने फिरने में असहाय है। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को मरने में सहायता को वैध बनाया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे किस तरीके से? फ्रांस से याद रखेंगे फंसी। तो उनकी फंसी आत्मा को निकाला जाएगा या उनकी फंसी आत्मा को निकलने में सहायता दी जाएगी। और इसका मतलब हो गया मरने में सहायता दी जाएगी। फंसी आत्मा को निकलने में सहायता दी जाएगी या फिर मरने में सहायता दी जाएगी, बात एक ही है। तो फंसी से याद रखेंगे फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी अरुणाचल प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है अरुणाचल प्रदेश। याद कैसे रखेंगे कि पाम हो या आम हो, जब वो टपकेगा तो उसको पकड़ने के लिए अरुणा को अपना आंचल ही बिछाना पड़ेगा। उसी में वो पाम हो या आम हो वही टपकेगा। तो पाम इंडिया में दिखाया मिशन पाम ऑयल की बात करी जा रही है। जहाँ पाम देखेंगे पाम से आ जाएगा पाम और आम। पाम और आम ऊपर से टपकेगा तो कहाँ गिरेगा? आंचल में पकड़ेंगे उसको। ठीक है, तो आंचल से याद आएगा अरुणाचल। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है? ए फ्रांस, बी जापान, सी अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है अमेरिका। अमेरिका ने भी चीन की कंपनी का एप्लीकेशन टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत इस पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत के पूर्व सेना प्रमुख का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? ए संजय कुमार, बी लक्ष्मी नारायण रामदास, सी किशोर मकवाना, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है लक्ष्मी नारायण दास। ये आप देख सकते हैं, ये साइड में फोटो लगा रखी है, ये है लक्ष्मी नारायण दास। अब आप इनका नाम कैसे याद रखेंगे? इस तरीके से रखेंगे, जब इनके पास पावर थी, ये सेना के प्रमुख थे, तो इन्होंने ना लक्ष्मी की आश करी। ठीक है, इन्होंने ना लक्ष्मी की आस करी ना नारायण बनने की आश करी। ये चाहते इनकी इतनी बड़ी सेना थी, जैसे लोगों ने देश कब्जा रखे हैं तो, और नारायण बन गए। नारायण का मतलब ये हो जाता है कि वहाँ के प्रमुख बन गए। तो ना नारायण की बनने की इच्छा करी, ना कभी लक्ष्मी की लालसा करी। वे हमेशा दास बन के रहे। किसके? पूरे देश में दास बन के रहे हैं। ठीक है, अपने उन्होंने सेवा ही करी है, देश की सेवा करी है, दास बन के रहे हैं। इसीलिए इनका नाम रख दिया लक्ष्मी नारायण रामदास। इस तरीके से आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ कहाँ शुरू होगा? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी नई दिल्ली। नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ की शुरुआत होगी। क्वेश्चन 9, हाल ही में किसे सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए नरेंद्र गर्ग, बी नितिन मिश्रा, सी राहुल सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है राहुल सिंह।
आप देख सकते हैं ये पिक नीचे, ये है राहुल सिंह, ठीक है, वरिष्ठ नौकरशाह हैं। आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे। राहुल सिंह के आने से पहले राहु बैठा था, कहाँ पे बैठा था, राहु बैठा था, केतु बैठा था, राहु बैठा था सीबीएसई पे, ठीक है। राहुल सिंह जैसे ही एंटर किए, राहुल के आते ही राहु फुर हो गया, राहुल के आते ही सीबीएसई से राहु फुर हो गया। इस तरीके से आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? ए जापान, बी इंडोनेशिया, सी आइसलैंड, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है आइसलैंड। ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी फटने से क्या हुआ, इतनी गर्मी निकली कि सारी की सारी आइसक्रीम पिघल गई। तो आइसक्रीम पिघल गई, तो आइसक्रीम से याद रखेंगे आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? ए नई दिल्ली, बी रोम, सी कोलकाता, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए है नई दिल्ली। जितने भी आप देख सकेंगे कि सहयोग समूह बैठकें होती हैं भारत और किसी देश के बीच में, वो सारी नई दिल्ली में आयोजित की जाती हैं, ठीक है। आप हमेशा इसका नई दिल्ली याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए चेन्नई, बी भुवनेश्वर, सी कोलकाता, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है भुवनेश्वर। आप देख सकते हैं ये नवीन पटनायक खड़े हुए हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे भुवनेश्वर को? भुवनेश्वर में आप संधि विच्छेद करेंगे तो भुवन धन ईश्वर, यहाँ आप देख सकते हैं ये भुवन धन ईश्वर। तो भुवन से याद बनाएंगे भवन, और भवन का मतलब होता है घर, ठीक है। आप कहते नहीं है जैसे राष्ट्रपति भवन, तो राष्ट्रपति का घर, तो भवन से याद रखेंगे घर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इंडोर गेम्स के लिए, इंडोर का मतलब ही होता है कि घर के अंदर, इंडोर का मतलब ही होता है कि घर के अंदर, और आउटडोर का मतलब होता है घर के बाहर, और इंडोर का मतलब होता है घर के अंदर। तो जब यहाँ पे ये लिखा है भुवनेश्वर, भुवन से याद रखेंगे भवन, तो भवन इंडोर भी लिखा है और भवन भी लिखा है, तो इसका आंसर भुवनेश्वर को ही जोड़ेंगे। जब इंडोर एथलेटिक्स की बात करेंगे तो इंडोर एथलेटिक्स कहाँ खेला जा रहा है? किसी भवन के अंदर खेला जा रहा है, इंडोर में खेला जा रहा है, अंदर खेला जा रहा है। भवन में खेला जा रहा है, भवन से याद रखेंगे भुवन, और भुवन से याद रखेंगे भुवनेश्वर। अब आप देख सकते हैं ये नवीन पटनायक खड़े हैं, यहाँ पे एक्वेटिक पार्क बनाया हुआ है जहाँ पे आप स्विमिंग का बनाया हुआ है, और ये पूरा रनिंग ट्रैक है। यहाँ पे ऊपर वाली पिक्स में आप देख सकते हैं ये रनिंग ट्रैक है और ये एक्वेटिक ट्रैक है, ठीक है। तो इंडोर एथलेटिक्स से याद रखेंगे, इंडोर का मतलब कहाँ खिलेगा, भवन के अंदर खिलेगा, और भवन से याद रखेंगे भुवन, और भुवन से याद रखेंगे भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 29.55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ए बंधन बैंक, बी यस बैंक, सी बैंक ऑफ इंडिया, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए बंधन बैंक। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में वित्त वर्ष 2025 के लिए फिच रेटिंग्स ने भारत की विकास दर का अनुमान कितना लगाया है? ए 6.5, बी 7.0, सी 7.2, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है 7.0। अब आप जानते हैं कि फिच रेटिंग्स हैं या और दूसरी रेटिंग एजेंसियां हैं, वो समय समय पर हर 2 महीने में, 3 महीने में, या कभी भी वो भारत की जो रेटिंग है उनका अनुमान लगाती रहती हैं, उसको ऊपर नीचे करती रहती हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे उनको भी इस तरीके की वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हो सके और वो निमोनिक्स से काफ़ी अच्छे से करंट अफेयर को याद कर सकें। थैंक यू दोस्तों।